रानो चिड़िया ने 5 अंडे दिए थे। वो दोनों माता पिता अपने 5 अंडों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते। अंडे के पापा, हमारे 5 बच्चे होंगे। जब वो अंडों से बाहर निकलेंगे तो उनके लिए ढेर सारा भोजन चाहिए होगा। फिर आप एकदम से कहाँ से लाएंगे? हाँ रानो जी, मेरे बेटे ये सूखा दाना नहीं खा पाएंगे। मैं अपने लाडलों के लिए अभी से मीठा दाना कमाऊंगा। अंडे के पापा, हमारे अंडों से लाडली बेटियां भी तो हो सकती हैं, बेटे ही क्या? चुप कर जाओ, जब भी बोलती हो मनहूस बातें ही निकलती हैं तुम्हारे मुंह से। अभी तक हमारे खानदान में किसी के भी अंडे से बेटी चिड़ियाएं नहीं निकली। हमारे भी अंडों से बेटे ही होंगे। ऐसे बोलते हुए पापा चिड़ा भोजन खोजने बाहर चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो हैरान थी। बेटा बेटी दोनों ही एक समान होते हैं, फिर टुन्नू जी को बेटियों से नफरत क्यों? मैं बाद में बात करूंगी। अभी उनका दिमाग बहुत खराब था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नू भी अंडों से बेटे चिड़े निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रानो, बड़े ताऊ जी के 7 बेटे थे। उन सब की शादी हो गई और अब सबके 4-4 बेटे हैं। बेटियों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं। टुन्नू जी, शायद उनकी किस्मत में बेटियों का सुख ही नहीं होगा। बेटियां बेटियां भी कोई सुख देती हैं? जो भी करते हैं बेटे ही करते हैं। टुन्नू जी, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, जरूरी है बेटी भी। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं। मेरे चाचा, नाना, ताऊ और तो और मेरे दोस्तों को भी बेटी नहीं है, तो हमें कैसे होंगी? मेरे भी 5 बेटे ही होंगे। टुन्नू ये सब बातें बोलकर जाने ही वाला था। चिड़िया के सब्र का बांध टूट जाता है। टुन्नू जी, अगर अंडों से बेटियां हो गईं, तो आप क्या करोगे? टुन्नू चिड़े को तो रानो की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपना थप्पड़ उठाने ही वाला था, तभी 5 अंडे टूट जाते हैं और सब अंडों से बेटे चिड़े बाहर आते हैं। टुन्नू तो खुशी से झूम जाता है। मुझे 5 बेटे हो गए, मुझे 5 बेटे हो गए। वाह वाह, क्या बात है। एक भी चिड़िया नहीं निकली। देखो रानो, तुमने क्या बेटी बेटी की रट लगा रखी थी। मगर मैंने भी कहा था ना, पूरे खानदान में अभी तक बेटी नहीं हुई। टुन्नू चिड़ा खुशी से घर घर मिठाई बांटता है, खुशियाँ मनाता है। रानो भी अपने बेटों से खूब लाड प्यार करती, उन्हें अच्छी सीख देती। समय गुजरता गया, बेटे चिड़े जवान हो जाते हैं। अब रानो और टुन्नू चिड़ा बूढ़े होने लगे थे। टुन्नू जी, अब हम पे बुढ़ापा आने लगा है और हम कितने कमजोर हो गए हैं, तो क्यों ना अपने 5 बेटों की शादी कर ले। 5-5 बहुएं आएंगी तो हमें आराम मिलेगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो हम बेटों से बात करते हैं और अच्छी बहुओं की तलाश करते हैं, जो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखेंगी। अपने बेटों से बातें कर टुन्नू चिड़ा लड़के पक्षियों की तलाश करता है। टुन्नू चिड़ा कालू कौवे बिचौलिए के घर जाता है। टुन्नू चिड़े 5 बेटों की शादी एक साथ करेगा? हाँ कालू दोस्त, महंगाई का जमाना है, बार बार कहाँ से खर्चा करूँगा, इसीलिए सोचा है एक ही साथ सबकी शादी कर दूं। वो सब तो ठीक है, मगर 4? मेरी नजर में तो एक भी चिड़िया पक्षी नहीं है। मेरे पास कई सारे लड़के पक्षियों के रिश्ते हैं। क्या कहा? एक भी लड़की पक्षी का रिश्ता नहीं है? हाँ यार, मेरी नजर में एक भी नहीं है। आप किसी और के पास जाएं, शायद वहाँ बात बने। फिर टुन्नू चिड़ा दूसरे जंगल जाता है, मगर वहाँ भी उसे लड़की पक्षी का रिश्ता नहीं मिलता। पता नहीं भाई, मेरे पास सब लड़के पक्षियों के रिश्ते पड़े हैं, लड़की पक्षी वाले तो आते ही नहीं। आप कहीं और जाएं, मेरे पास काम नहीं बनेगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा कई जंगलों में जाता है, मगर उसे अपने बेटों के लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता।
कबूतर भाई, इसका मतलब मेरे बेटे कुंवारे रहेंगे। आखिर लड़की पक्षी कहाँ गायब हो गईं? भाई साहब अब क्या ही बताएं, लेकिन बात तो मुद्दे की है, क्योंकि अब कोई भी पक्षी बेटी करने को तैयार ही नहीं। सब अपने घर में बेटा चाहते हैं, बेटी वाले अंडों को फोड़ देते हैं, तो बेटियों का अकाल पड़ना ही था। ये नौबत तो एक दिन आने ही वाली थी। टुन्नू चिड़े को कबूतर की कही बातें बिल्कुल सही लगती हैं। वो हार थक कर शाम होने पर अपने घर आता है। टुन्नू जी, आपने तो पूरा दिन ही निकाल दिया। लगता है आज 5 बेटों का रिश्ता पक्का करके ही लौटे हैं। मुझे मेरे होने वाली बहुओं की तस्वीर तो दिखाएं, कैसी है मेरी बहुएं? रानू जी, आप बिल्कुल ठीक बोलती थी। बेटियां होना हर घर में जरूरी है, क्योंकि बेटी सच में लक्ष्मी होती है, जो कि मेरे घर में नहीं है और बहुओं के रूप में भी नहीं मिली। बहुत जगह घूमा। मतलब क्या है आपका टुन्नू जी? साफ साफ कहें। रानो, मैं 2500 गांव में घूमा हूँ, मगर कहीं भी लड़की पक्षी नहीं मिली। ये तो एक दिन होना ही था। सब बेटा बेटा ही तो चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते बेटों के लिए जो बहुएं लाते हैं वो भी तो किसी के घर की बेटियां ही होती हैं। पर अपने घर में लड़की पक्षी होने से पता नहीं क्यों डरते हैं। हाँ रानो, मैं सब समझ गया। अगर सब बेटे ही करेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे, और बेटियों के बिना तो ये संसार अधूरा है। हाँ टुन्नू जी, बेटियों को यूं ही थोड़े न लक्ष्मी बोलते हैं। शादी से पहले अपने घर की रौनक बढ़ाती हैं और शादी के बाद पति के घर को संभालती हैं। फिर एक माँ के रूप में अपने बच्चों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी बिता देती हैं। तो हर माता पिता के लिए बेटी होना बहुत नाज की बात होती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, बेटा बेटी दोनों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि बेटियां ही हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं।